देखो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 6 और 7 हिंदी प्रवाह कार्य पुस्तिका के प्रारंभिक मूल्यांकन को हल करेंगे और इससे जितने भी पहले के कार्य पत्रक हैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां जाके सभी वीडियो एक साथ देखें। देखो बच्चों, अब प्रारंभिक मूल्यांकन को हल करेंगे। देखो प्रश्न नंबर 1 है, पृथ्वी को धरा भी कहते हैं, इसी प्रकार निम्नलिखित को और क्या कहते हैं। देखो, बादल को मेघ, नदी को सरिता, सागर को समुद्र, माँ को माता। देखो बच्चों प्रश्न नंबर 2, कौन क्या करता है लिखिए। डॉक्टर मरीजों का उपचार करता है, अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं, किसान खेती करता है, पुलिस चोरों को पकड़कर न्याय दिलाते हैं। देखो प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। देखो कै, छोटा का विलोम बड़ा, चूहा छोटा होता है जबकि बिल्ली बड़ी होती है। कै, हाथी का वजन अधिक होता है, चूहे का वजन कम होता है, तो यहाँ देखो अधिक का विलोम होगा कम। ग, वर्षा को गरम कचौरी पसंद है, हर्षा को ठंडी लस्सी, तो ठंडी का गरम। ग, श्याम पट का रंग काला होता है जबकि चौक का रंग सफेद होता है। प्रश्न नंबर 4, नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। देखो यहाँ संज्ञा शब्द है कै का बोतल में पानी है, तो बोतल पानी संज्ञा शब्द है। ख में देखो संज्ञा शब्द है कविता और भोजन। ग में संज्ञा शब्द है बिना, जयपुर, बिना और जयपुर। ग में संज्ञा शब्द है देखो पवन पतंग उड़ा रहा है, तो इसमें पवन और पतंग दोनों संज्ञा शब्द हैं। देखो प्रश्न नंबर 5 है, उचित विराम चिन्ह लगाकर अनुच्छेद को पूर्ण कीजिए। देखो आज आसमान में बादल छाए हुए हैं, तो यहाँ खड़ी पाई, श्याम यहाँ कोमा, राम यहाँ कोमा, कमला और रेखा खेत पर गए हुए हैं, तो यहाँ पूर्ण विराम। माँ ने कहा न जाने मेरी बच्चा कैसी होगी, तो यहाँ प्रश्नवाचक होगा। पिता ने पूछा बच्चा कब गई थी, यहाँ प्रश्नवाचक होगा। देखो प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दिए गए संवाद को आगे बढ़ाइए। चौक, मैं सबको पसंद आती हूँ, लिखने का काम जो करती हूँ, तो डस्टर बोला श्याम पट को लिखने जैसा मैं तो बनाता हूँ। चौक, यदि मेरा उपयोग नहीं किया गया तो श्याम पट पर कुछ भी नहीं लिख सकते। डस्टर, परंतु एक बार लिखने के बाद मेरा उपयोग नहीं किया तो दूसरी बार कैसे लिखोगी। देखो अब हम प्रश्न नंबर अगला हल करेंगे। देखो बच्चों प्रश्न नंबर 7 है, बताइए इन वाक्यों में कौन सी क्रिया सकर्मक है और कौन सी अकर्मक क्रिया है। देखो क्या गोविंद चित्र बना रहा है, यह सकर्मक क्रिया है। आशा खाने खाती है, यह अकर्मक क्रिया है। ग, भरत पानी भरता है, तो यह सकर्मक क्रिया है। ग, किरण आती है, यह अकर्मक क्रिया है। देखो प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य निर्माण कीजिए। देखो कै, साधन है, भोजन के समाचार क्या क्या। देखो समाचार भेजने के क्या क्या साधन है, इसका सही ये होगा। ख का देखो सही करेंगे, कबूतरों का एक झुंड उड़ रहा था। देखो प्रश्न नंबर 9, गाड़ी चलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उत्तर, यातायात के नियमों का पालन एवं सभी दस्तावेज साथ लेकर चलना चाहिए। देखो बच्चों अब प्रश्न नंबर 10 को हल करेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 5 प्रश्न बनाइए। देखो इस गद्यांश को पढ़कर हमें प्रश्न बनाना है। क्या छोटी बच्ची का क्या नाम था। छोटी बच्ची का नाम मैना था। मैना के पिता का नाम क्या था। मैना के पिता का नाम फडणवीस था। किसने
में आग लगवा दी। अंग्रेजों ने महल में आग लगवा दी। किसकी बहादुरी से दोनों बाहर आ गए थे? नाना साहब की बहादुरी से दोनों बाहर आ गए थे। देखो प्रश्न नंबर 11, नीचे अखबार की कतरन की गई है, इसे पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो क्या यह समाचार कहाँ से प्रकाशित हुआ है? बीकानेर से। क्या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? बाल वैज्ञानिक पुरस्कार। गए इस समाचार को अच्छी तरह पढ़कर अपने विद्यालय का कोई समाचार बनाकर लिखिए। उदयपुर 14 नवंबर बाल दिवस के अवसर पर कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे बाल मेले में अपनी दुकानें लगाएंगे। इस प्रकार प्रश्न 11 को हल करना है। देखो 11 का गए। देखो गए पुरस्कार में क्या दिया जाएगा? 10,000 रुपये। प्रश्न 12, निम्नलिखित चित्र को देखकर अपने विचार लिखिए। देखो इस चित्र को, यह मेला लगा हुआ है, खिलौना है, चक्री है। यह एक मेले का चित्र है। मेले में आनंद के साथ साथ हमारी संस्कृति को जीवित रखते हैं। मेले में अनेक लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। मेले में झूले, खिलौना की दुकान, खाने के सामने की दुकान आदि देखने को मिलती हैं। इस प्रकार 10-12 नंबर प्रश्न को हल करना है। अब हम प्रश्न नंबर 13 को हल करेंगे। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो बहुत निराला भारत अपना हिमगिरी मुकुट मनोहर, जंगल, पर्वत, नदियां, मिट्टी, खाने पुण्य धरोहर हैं। कण कण में सूरज की किरणें, नित्य उग ऊर्जा धरती, अनुपम आबहवा के कारण 6 ऋतुओं की धरती है। क्या उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। निराला भारत। क्या पुण्य धरोहर किसे कहा गया है? भारत के जंगल, पर्वत, नदियों, मिट्टी, खानों आदि को पुण्य धरोहर कहा गया है। गए हमारी धरती को 6 ऋतुओं की धरती कहा गया है। 6 ऋतुओं के नाम लिखिए। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शीत ऋतु। है हम भारत की धरती को कैसे सजा संवार सकते हैं? एक हरे भरे पेड़ लगाकर, इधर उधर कचरा न फैलाए, नदियों में जल को प्रदूषित न करें, आपस में प्रेम भाव से रहकर। देखो बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 14 को हल करेंगे। देखो बच्चों प्रश्न नंबर 14, बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को निमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। देखो यहाँ उदयपुर 7 सितंबर 2024। प्रिय ललित नमस्ते। यहाँ हम कुशल पूर्वक हैं। हर्ष की बात यह है कि मेरे बड़े भाई का विवाह दिनांक 27 फरवरी को होने जा रहा है। बारात उदयपुर से बस द्वारा जयपुर जाएगी। आपको भी विवाह में शामिल होना है। मैंने निमंत्रण पत्र तुम्हें भेज दिया है। सहपरिवार पधार कर हमें सेवा का अवसर प्रदान करना। घर पर सभी को राम राम कहना। तुम्हारा प्रिय मित्र विशाल, उदयपुर से। इस प्रकार प्रश्न नंबर 14 को हल करना है। अब हम प्रश्न नंबर 15 को हल करेंगे। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनकी सहायता लेकर एक कहानी लिखिए। देखो यहाँ शब्दों से एक कहानी लिखनी है जोड़कर। एक हाथी रोज नदी पर नहाने जाता था। रास्ते में एक दर्जी की दुकान थी। दर्जी हाथी को प्रतिदिन रोटी खिलाता था। एक दिन दर्जी को शरारत सूझी। उसने हाथी को रोटी खिलाने के बजाय उसकी सूंड में सुई चुभा दी कि हाथी को बहुत दर्द हुआ, जिससे नाराज होकर वह नदी से लौटते समय अपनी सूंड में कीचड़ भर लाया और उस दर्जी की दुकान पर छिड़क दिया। दर्जी के सारे कपड़े खराब हो गए। उसे अपने किए पे बहुत पछतावा हुआ। देखो बच्चों इस प्रकार प्रश्न नंबर 15 को हल करना कहानी के रूप में लिखना है। बच्चों अब कक्षा 6 और 7 हिंदी प्रवाह कार्य पुस्तिका के प्रारंभिक मूल्यांकन को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है।
इस प्रकार आपको भी कंप्लीट करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि वो भी समय पर प्रारंभिक मूल्यांकन कंप्लीट कर सके। और बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, कहीं पर भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।